हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर हम पूरा चैप्टर के अंदर देखेंगे सिर्फ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है योगेश, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं योगेश कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। देखो कन्वर्जेंस का मीन्स क्या है और डाइवर्जेंस का मीन्स क्या है। कन्वर्जेंस का मीन्स है कन्वर्ज, मीन्स एक पॉइंट पे आना। ठीक है ना, जैसे सन से एक रेज आ रही है तो वो एक पॉइंट पे आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, कन्वर्जेंस। ठीक है ना, ये मीनिंग क्या आपको मैं फिजिकली बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कन्वर्जेंस का। मैं एक पॉइंट पे आके मिलना, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आता है या कोई फाइनाइट नंबर आता है, जब कभी भी हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट आंसर आता है, तो हमारे पास जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंस। कैसी होती है योगेश, कन्वर्जेंस। ठीक है ना। अब दूसरा डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है इसका मैं सिर्फ फिजिकल आपको मैं बता रहा हूं कि क्या होता है, मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी मैथमेटिकली हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जेंस और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या आता है, डाइवर्जेंस। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग यहां पे देखो आप क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है, एक पॉइंट से रेज बहुत जगह को जा रही है, मीन्स है ना, जैसे ये तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से रेज जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट से रेज निकल रही है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, डाइवर्ज। मींस जब आपका जो आंसर है ना, ये हमें पता नहीं है कहां तक जा रही है, ये हो सकता है इनफाइनाइट पे जा रही हो, है ना। तो जैसे हमारे पास जो भी अगर कभी इनफाइनाइट आंसर आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंस है। कैसी है, डाइवर्जेंस है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो योगेश इस चैप्टर के अंदर इनफाइनाइट सीरीज के अंदर हम फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक ओनली ऑन चेक करेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें कंपैरिजन टेस्ट है, इसमें हमारे पास डीएलएम्बर्ट टेस्ट है, हमारे पास यहाँ पे कॉची टेस्ट है, हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट है, हमारे पास रेप टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर आते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको सारे टेस्ट बताता जाता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पी सीरीज। एक और सीरीज देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कौन सी पी सीरीज होती है। ठीक है, चलिए पी सीरीज, किसको आप पी सीरीज बोलोगे, आपको यहाँ पे मैं बताता हूं पी सीरीज कौन सी होती है हमारे पास, पी सीरीज। तो देखिए पी सीरीज आपके पास कौन सी होती है, अगर आपके पास इस तरीके का आपके पास कभी बन जाता है सब्मिशन 1/n की पावर p, 1/n की पावर p, और n हमारा क्या जाएगा, n हमारा जो होगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, n क्या है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसको p सीरीज बोलेंगे, ध्यान रखना, सब्मिशन ऑफ, ठीक है ना, n1 टू इनफाइनाइट 1/np, इसको हम लोग बोलते हैं p सीरीज। अब देखो अगर मैं n को खोलता हूं, n को मैं यहां पे ओपन करता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ओपन बन के क्या आएगा, आप देखो 1/n की पावर 1, तो ठीक है n ही आएगा, प्लस 1 हमारे पास, अगर हमको इसको खोलना है तो देखो n की जगह वैल्यू रखना है, p तो एज इट इज रहेगा, p तो एज इट इज रहेगा, वैल्यू किसकी जगह रखोगे, n की, तो 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, p। ठीक है, 2 की वैल्यू p, और हमारे पास 1/3 की वैल्यू p, 1/4 की पावर p, प्लस डॉट 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 सो ऑन। अगर आपको ओपन करना है तो इस फॉर्म में आप ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम योगेश नहीं है ना। ठीक है, ये हमारे पास पी सीरीज है, ये पी सीरीज है जब हमारे पास क्या है 1/1 की पावर समथिंग, 1/2 की पावर समथिंग। ठीक है, ये हमारे पास आता रहे समथिंग, क्या पी ही होना चाहिए। और ये पी देखो कब हमारे पास, अगर मान लो पी आपके पास ग्रेटर देन 1 है, अगर आपके पास पी ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कैसी होगी आपके पास, कन्वर्जेंस होगी। कैसी होगी, कन्वर्जेंस। ठीक है ना, या सीरीज आपकी कन्वर्ज होगी, करेक्ट। और अगर p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गया तो सीरीज कैसी होगी आपके पास योगेश, सीरीज आपके पास होगी डाइवर्ज। कैसी होगी, डाइवर्ज। ठीक है ना, p ग्रेटर देन 1 पे सीरीज इज कन्वर्ज और p लेस देन इक्वल टू पे सीरीज इज डाइवर्ज। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, ये फॉर्म आपको दिखनी चाहिए p सीरीज के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं यहां पे, ठीक है, कि आप बताओ यहां पे, ठीक है, सम्मिश आपको मैं बोल देता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरीके से आ गया, क्या आ गया, 1 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, और आपके पास आ गया 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, प्लस डॉट 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 सो ऑन। मुझे बताओ यहां पे n तो आपका 1 2 3 4 5 है, और p क्या है आपका, कंपेयर करिए तो जरा ऊपर से, p क्या है आपके पास यहां पे योगेश, p क्या है, हाँ 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 क्या है p की पावर हमारे पे, यहाँ पे n की पावर क्या है 1/2 है, नहीं है, सबमिशन फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा इसको, तो p कितना है, p आपके पास आ रहा है कितना है 1/2, कितना आ रहा है p 1/2। ठीक है, और विच इज लेस देन, विच इज 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, और विच इज क्या, लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए क्या बोला आपने, लेस देन 1 के लिए सीरीज कैसी होती है,
डाइवर्ज। कैसी होती है? डाइवर्ज। ठीक है, हाँ, सीरीज कैसी होती है? डाइवर्ज। आप बस आपको यही दो चीज याद रखनी है। अगर p लेस देन इक्वल टू क्या है, ठीक है, 1 है तो सीरीज होगी डाइवर्ज। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्ज। ठीक है ना? ठीक है, चलो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। ठीक है ना? मैं आपका एक एक्सरसाइज से इसका क्वेश्चन लेता हूं, वो आपको मैं करके दिखाता हूं। अब उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, वो मुझे बताना। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 1 + 1/4 की पावर 2/3 प्लस 1/9 की पावर 2/3 प्लस 1/16 की पावर 2/3 और प्लस डॉट 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 सो ऑन। आप बताओ यहां पे ये सीरीज कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है? क्या होगा योगेश? थिंक अबाउट इट। ठीक है ना? क्या आपको दिख रहा है ये? अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ इसको? 1 की पावर 2/3 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो योगेश पहली बात तो आपके पास नंबर 1 2 3 में ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 2 3 में ही, क्योंकि n 1 से लेके, ठीक है, आगे बढ़ता जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। ठीक है, कैसे? ठीक है, ठीक है, 1 की पावर तो जो भी है, चलो ठीक है, 2/3 है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आप 2 का स्क्वायर लिखोगे 4 के, तो पावर मल्टीप्लाई होती है तो 4/3 हो जाएगा। बोलो। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिखोगे तो पावर मल्टीप्लाई होती है तो 4/3 आ जाएगा। गॉट इट? है ना? और सिमिलरली 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा, ये भी प्लस डॉट 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 सोन। ठीक है ना? अब यहां पे मैं 4 लिखूं 3 या 1/3 लिखूं, इससे तो कोई फर्क नहीं। 1 की पावर तो हमेशा ही सेम ही होती है ना, 1 की पावर कुछ भी हो तो सेम ही होती है। अब मुझे बताओ, इसको आप कंपेयर करो पी सीरीज से, तो पी सीरीज क्या बोलती है? ठीक है, 1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 की पावर p प्लस डॉट 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 सोन। तो p क्या आ रहा है मुझे बताइए, आप बताओगे मुझे p क्या आ रहा है? तो p कितना है इस सीरीज के लिए? p कितना है? 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1। 4/3 तो है ना, देखो ना, वो तो नीचे तो n की वैल्यू होती है, 1 2 3 4 योगेश, ऊपर जो पावर में होती है वही तो p होता है। p कितना आ गया? 4/3। तो हमारे, तो क्या आ जाएगा? सीरीज इज कन्वर्जेंस। यस एग्जैक्टली, सीरीज इज कन्वर्जेंस। ठीक है ना? या कन्वर्स, ठीक है, या कन्वर्ज या कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट। ठीक है ना? ओनली ऑन पी दिखाएगा आपको सीरीज कैसी है। तो जब भी ये आएगा आपके पास पी सीरीज, तो आप ध्यान रखना पी सीरीज का क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, पी सीरीज का क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि ठीक है, एग्जामिन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता हूं, एग्जामिन। ठीक है ना? ठीक है, सीरीज इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। सीरीज इज कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्स और डाइवर्स। ठीक है ना? कन्वर्ज और डाइवर्ज। और मैं आपको दिख रहा हूं सीरीज कैसी है आपके पास, समीशन ऑफ n1 टू इन्फानाइट 1/√n, 1/√n। देखो इतना छोटा क्वेश्चन है, 1/√n आपको दे रहा है और आपको बोल रहा है सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्ज। क्या योगेश आप बता सकते हो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? बोलिए, सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? बताइए, बहुत आसान है थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलो। 1/2 ही तो है, रूट को लिखते हैं ना 1/2, तो p कितना आ गया यहाँ पे? 1/2। तो 1/2 क्या होता है? 1 से छोटा होता है या बड़ा? 1 से छोटा होता है, तो सीरीज कैसी हो जाएगी? डाइवर्स। सीरीज कैसी हो जाती है? डाइवर्स। ठीक है, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो p पे ही डिपेंड करता है p सीरीज, कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंस होती है, लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, तो योगेश हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।